नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और मई के राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है मई 2025 का महीना। मई का महीना वैसे ही एस्ट्रोलॉजिकली एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना जो है वो साबित होने वाला है, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह जो हैं वो ट्रांजिट कर रहे हैं मई के महीने में। सबसे पहले 14 मई को ट्रांजिट होने वाला है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति नेचुरली एक बेनिफिक प्लैनेट माने जाते हैं। ये देवताओं के गुरु माने जाते हैं, इसीलिए वो व्यक्ति जो अपने जीवन में एक शुभ गुरु से प्रभावित होते हैं वो आप अक्सर देखेंगे कि अपने जीवन में रिस्पेक्ट अर्जित करने के लिए या फिर हाई पोजीशंस पे बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ऐसे लोगों की एडवाइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का काम आपके जीवन में करती है। लेकिन क्योंकि ये नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट होकर भी 2025 में पूरे 8 वर्षों के बाद अतिचारी हो रहे हैं, यानी कि अपनी निर्धारित गति से ज़्यादा तेज गति में ट्रांजिट कर रहे हैं एक राशि से दूसरी राशि में। इसी वजह से देवगुरु बृहस्पति का ये जो ट्रांजिट है 14 मई को जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ 2 छाया ग्रह यानी कि राहु और केतु जो है वो भी 18 मई को ट्रांजिट कर रहे हैं और 18 महीने के लिए एक ही राशि में प्लेस हो जाते हैं, यानी कि पूरे 1.5 साल के लिए इनका जो गोचर है फिर वो सेम रहता है। ये ट्रांजिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से सभी राशियों पर इम्पैक्ट करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए कौन से ग्रह कौन से भावों को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम ट्रांजिट को समझते हैं तो इस समय के दौरान सूर्य जो है वो 14 मई तक अपनी उच्चस्थ राशि में यानी कि मेष राशि में रहने वाले हैं और उसके बाद वो ट्रांजिट कर जाएंगे वृषभ राशि में यानी कि टॉरस, जो कि आपकी राशि से 12वें भाव की राशि है जो एक्सपेंडिचर्स और व्यय को दर्शाती है। इसके बाद में गुरु का ट्रांजिट जो है वो 14 मई को होगा और गुरु का ट्रांजिट जो है वो आपकी 12वें भाव की राशि यानी कि वृषभ राशि से आपके लगन राशि में यानी कि आप ही की राशि में होने वाला है। तो गुरु की ये जो प्लेसमेंट है अतिचारी होकर आपकी राशि में, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट जो है वो आपके जीवन में डालने वाली है। इसी के साथ 29 मार्च को शनि देव जो है, जो अगेन पूरे 2.5 वर्ष के बाद एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं, इन्होंने भी 29 मार्च को ट्रांजिट किया है और ये ट्रांजिट जो है शनि देव का वो डायरेक्टली आपकी कुंडली के 10वें भाव को, आपकी कुंडली के कर्म के भाव को प्रभावित करता है। राहु और केतु क्योंकि एक दूसरे से हमेशा 180 डिग्री के एक्सिस में रहते हैं, हमेशा रेट्रो मूवमेंट यानी कि वक्रीय चाल चलते हैं और साथ में ही एक साथ ट्रांजिट करते हैं, तो राहु का जो ट्रांजिट है वो मीन राशि से अब कुंभ राशि में होने वाला है और केतु का जो ट्रांजिट है वो कन्या राशि से सिंह राशि में होने वाला है। और ये ट्रांजिट्स जो हैं, राहु का ट्रांजिट आपकी कुंडली के 9वें भाव यानी कि आपके भाग्य के स्थान को प्रभावित करने वाला है और वहीं अगर हम केतु के ट्रांजिट की बात करते हैं तो यह आपकी कुंडली के 3रे भाव को, 3य भाव को प्रभावित करेगा। 3य भाव आपके लिए आपकी पराक्रम, आपकी मेहनत, आपके हार्डवर्क्स, आपके कोलीग्स और आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स और यात्रा को दर्शाने वाला भाव माना गया है। अब ये सभी महत्वपूर्ण प्लैनेट्स जो हैं ये ट्रांजिट करके आपकी कुंडली के इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भावों को प्रभावित कर रहे हैं। इसी के साथ जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो हैं उनका गोचर देखना, उनका ट्रांजिट देखना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके राशि के स्वामी ग्रह जो है वो बुध ग्रह है यानी कि मर्क्यूरी है और मर्क्यूरी को एस्ट्रोलॉजिकली एक शुभ ग्रह माना गया है। ये ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके लिए धन, व्यवसाय और आपकी वाक्पटुता, आपकी कम्युनिकेशन के कारक ग्रह माने जाते हैं। बुध ग्रह जो है वो 6 मई से लेके 23 मई तक के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय के दौरान आपकी कुंडली के एकादश भाव में। तो एकादश भाव में आपकी कुंडली के आपकी राशि के स्वामी का जो ट्रांजिट है वो लाभ को दर्शाता है, क्योंकि ये नेचुरली एक लाभ का स्थान है, ये इच्छा पूर्ति का स्थान है, या आपकी मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में बदलने का भाव है। तो जितना अच्छा आप अपने इन ग्रहों की स्थिति को मई के दौरान रखते हैं उतना ही ज़्यादा शीघ्र, उतनी ही ज़्यादा जल्दी से आप अपने जीवन में अच्छी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मई का महीना जो है वो मिथुन राशि वालों के लिए स्पेसिफिकली
कुछ बड़े बदलाव जो है वो लेकर आ सकता है। ये महीना आपके लिए मिश्रित रूप से अच्छा भी रहने वाला है, लेकिन कुछ चुनौतियां जो है वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण ग्रहों के ट्रांजिट्स जो हैं वो हो रहे हैं 2025 में, और वो भी स्पेसिफिकली मई के महीने में। इस महीने आपको अवसर और चुनौतियां दोनों ही हैंड इन हैंड मिलने वाली है, यानी कि एक तरफ से अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स, थोड़ी सी स्ट्रगल्स का सामना भी आपको उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकने अगर हम बताएं तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना जो है वो अच्छा रहने वाला है। आप कुछ ऐसे कोर्सेज में या आप कुछ ऐसे कार्य में खुद को एनरोल कर सकते हैं, अपने आप को व्यस्त कर सकते हैं जो आपके लिए, आपको आगे चल के एज अ पर्सनल डेवलपमेंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। जिस भी क्षेत्र से, जिस भी फील्ड से आप अभी कनेक्टेड हैं, उसमें आपको अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देखने को मिल सकती है। तो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए मई का जो महीना है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। काफ़ी अच्छे कार्य जो हैं आप इस समय के दौरान, इस मई के महीने के दौरान कर सकते हैं। आर्थिक समस्या का सामना, थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो मई के महीने में परेशान कर सकते हैं मिथुन राशि के जातकों को। पैसों का लेन देन अगर आप कर रहे हैं तो करते समय सतर्क रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ज़रूर रहने वाला है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस ट्रांजिट। इसी के साथ व्यापार से संबंधित यात्राओं के योग जो है वो बनते हुए समय के दौरान नजर आते हैं, और यात्रा जो है आपकी वो सफल भी होगी, उसमें आपको अच्छे लाभ हैं वो भी देखने को मिलेंगे। राहु केतु का डायरेक्टली नवम और तृतीय भाव को इम्पैक्ट करना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप या तो विद इन कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं, या फॉरेन लैंड डिस्टेंट ट्रैवल भी जो है उसके भी योग जो है वो बन सकते हैं। सरकार से जुड़ा हुआ कोई कार्य था आपका, या आप जो चाह रहे थे कि जल्दी से पूरा हो जाए, उसमें थोड़ी सी डिलेस का सामना अभी आपको करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार आपको इस डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली करना पड़ेगा अगर आप चाह रहे थे कि कोई भी सरकारी कार्य जो है आपका वो शीघ्र पूर्ण हो जाए। इसी के साथ इस महीने आपको अपने आसपास के सहयोगियों का, अपने कोलीग्स का, अपने फ्रेंड्स का अच्छा सहयोग जो है वो मिल सकता है, और आगे बढ़ने की न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू अवसर जो है आपको इनके सहयोग से मिलती हुई नजर आएंगी। 14 मई को जब बृहस्पति ग्रह जो है वो ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे, तो ये गोचर क्योंकि डायरेक्टली आपके लगन को प्रभावित कर रहा है, लगन में जब भी जुपिटर प्लेस होता है तो ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इस समय के दौरान आपकी ज्ञान की वृद्धि जो है वो होने वाली है, और आप कुछ ऐसे कार्यों में खुद को इंडल्ज करने वाले हैं जो कि सिर्फ आपको मेंटली ही बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं करेगी, बल्कि स्पिरिचुअली भी आपको बहुत ज़्यादा इंक्लाइन करेगी। यानी कि मानसिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास जो है वो भी आप इस समय के दौरान, इस महीने के इस ट्रांजिट के दौरान अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके से अनफोल्ड होते हुए देखने वाले हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। इसी के साथ जब 18 मई को राहु और केतु का ट्रांजिट होगा, और क्योंकि ये ट्रांजिट्स जो हैं वो नवम और तृतीय भाव को आपके इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में स्पेसिफिकली आपके फादर या फादर फिगर के जैसा जो भी व्यक्ति आपके जीवन में है, उनके साथ हो सकता है कि संबंधों में थोड़े से आपके जो वैचारिक मतभेद हैं वो पैदा हो सकते हैं। अगर आपके भाई बहन हैं तो उनके साथ हो सकता है कि किसी न किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े जो हैं, ऐसी परिस्थितियां जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। तो पर्सनल लाइफ थोड़ी सी आपकी इस ट्रांजिट के दौरान राहु केतु की वजह से परेशान होती हुई जरूर नजर आती हैं। तो ऐसी समस्याएं अगर आ रही हैं तो अच्छे से उन्हें रिजॉल्व और सुलझाने का प्रयास आपको करना चाहिए। लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको अपनी प्रोफेशनल फ्रंट में ज़रूर देखने को मिल सकती हैं। केतु थोड़ी सी चुनौतियां और बाधाएं उसमें लाने का काम करेगा। तो अब अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन साथ के साथ चुनौतियां भी आ रही हैं। तो ऐसे में कौन सी ऐसी अच्छी रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए इस मई के महीने के दौरान, ताकि इस तरीके की परेशानियां जो आ रही हैं वो आपको ना झेलनी पड़े और आपको अपने जीवन में इस ट्रांजिट का अच्छा लाभ जो है वो देखने को मिले। मंदिर में या फिर अन्य किसी भी धार्मिक स्थान पर आपको पान से बनी हुई जो मिठाई है वो देनी चाहिए, वो दान में देनी चाहिए या भेंट करनी चाहिए। या फिर पान से बनी हुई मिठाई अगर आपको नहीं मिल पा रही है किसी कारण से, तो फिर पान के पत्ते से बनी हुई एक माला जो है वो आपको मंदिर में या किसी धार्मिक स्थान पर आपको डोनेट करनी चाहिए। ये रेमेडी जो है आपको बुधवार के दिन करनी है, वेडनेसडे के दिन करनी है। इससे बहुत अच्छा लाभ जो है आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ये ट्रांजिट का जो इम्पैक्ट है वो भी अच्छे से, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आपके जीवन में डालेगा।
अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के लिए, कैंसरियंस के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके राशिफल के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी चैनल पे। आशा करते हैं आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।